आज उत्तर प्रदेश के बांदा में फोरम का मंडलीय स्तरीय सम्मेलन बुंदेलखंड बांदा से आगाज हुआ। फोरम पहले चरण में राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली और राज्य स्तर पे कानपुर में किया जा चुका है। अब दूसरे चरण में मॉडल स्तर पे जामिया अरबिया हथौरा बांदा में वक्त वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जनाब जावेद अहमद साहब ने शिरकत की और अपने तफसीली बयान में वक्त की अहमियत और फोरम की कारकर्दगी और शानदार खिदमत पर रोशनी डाली और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अहम जानकारी दी। जी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से भारत दिवस रिपोर्ट संदीप दीक्षित के साथ। मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं एक संस्था के तौर पे एक बेदारी यानी अवेयरनेस जागरूकता के तौर पे ये पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है। जो सरकार के जो ज़ाब्ते कानून हैं जिसमें मजहबी या धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन, उससे संबंधित जो अतिक्रमण हैं उनके रिमूवल और डॉक्यूमेंटेशन, इस संबंध में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट 2013 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये अख्तियार दे रखा है कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उन्हें आप वक्फ बोर्ड में दर्ज कराएँ। संबंधित भी अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो उसमें संबंधित धाराओं में आप एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करके उसको कब्जा मुक्त करा सकते हैं। साथ साथ जो वक्फ की प्रॉपर्टी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो समाज के ज़रूरतमंद और मुस्तहक हैं, यानी उनको इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। इसी कवायद को लेके, इसी विचार को लेके एक नेशनल लेवल की फोरम जिसका नाम वक्फ वेलफेयर फोरम है, उसके बड़ी तादाद में देश के दूसरे सूबे प्रदेश में भी लोग इसको अलग अलग शहरों और कस्बों में इसको अभियान को चला रहे हैं और एक सरकार की बहुत बड़ी मदद भी है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक गवर्नमेंट आदेश जारी किया है जिसमें वक्फ की संपत्तियां दर्ज हैं, उनके दफ़ा 27 के रजिस्टर से उनको राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है अगर इस पर सरकार और स्टेक होल्डर यानी सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, अगर इस पे काम करें तो सरकार की मदद के साथ साथ उस धर्म और उस संपदा से जुड़े हुए लोगों को एक बहुत बड़ी राहत और उनको एक बेहतर डॉक्यूमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और सरकार के इस कदम का वक्फ वेलफेयर फोरम खैर मकदम करती है और आह्वान करती है फोरम कि तमाम औकाफ से संबंधित जुड़े मुतवल्ली और इस मुहिम से जुड़े हुए लोग इसका लाभ लें, जिससे कि रिकॉर्ड को सही प्रस्तुत किया जा सकता है। सर कहाँ पे आए थे आज और किस जगह पे आए थे? ये उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ हिस्सों में ये काम हो रहा है, जिसमें जामिया अरबिया जो हथौड़ा में स्थित है, यहाँ पे इसका आज एक रीजनल प्रोग्राम था जो इस फोरम का विभिन्न या मुख्तलिफ मंडलों में इसका एक कवायद शुरू हुई है, जिसमें आज प्रदेश का पहला चरण बांदा से शुरू किया गया, बुंदेलखंड से, और ये विभिन्न मंडलों में ये कार्यक्रम जारी होगा और वहाँ पे ये बेदारी जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम इस फोरम के बैनर के तले ये कारवां जारी रहेगा। ताला का उद्देश्य था कि जो स्टेक होल्डर हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं, जो जिनको अपने औकाफ और संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल करनी थी, उनको इनवाइट किया गया था। और इस संबंध में जालौन, हमीरपुर, बांदा, कारवी, ललितपुर, महोबा और झांसी से भी लोग आए हुए थे
और इस कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि इस तरह की कार्यशालाएं जिले और तहसील लेवल पर किया जाए और रिकॉर्डों को दुरुस्त किया जाए, वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया जाए और किसी तरह का अगर अतिक्रमण है तो इस सरकार ने एंटी भूमाफिया एक्ट एक बहुत ही ताकतवर भूमाफियों के खिलाफ अभियान है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें भी अपना एक बेहतर प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी। उदाहरण के तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार ने डासना गाजियाबाद में 36 बीघे एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए और कब्जा मुक्त कराया है। इसी तरह सिकंदराबाद बुलंदशहर में 20 बीघे कब्रिस्तान पे नाजायज़ कब्जा था, एंटी भूमाफिया एक्ट के तहत उसको खाली कराया गया और इस फोरम के ज़रिए लोकल टीम ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और इस तरह से वह कब्जा मुक्त हो गया और इसमें सरकार की सराहनीय कदम का वक्फ वेलफेयर फोरम खैर मकदम करती है और इसी के संबंध में ये बेदारी का जागरूकता का अभियान के लिए यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के विभिन्न मंडलों में, शहरों में ये कार्यक्रम जारी है।